जाना होता है हमारी वेबसाइट, राइट। तो वेबसाइट में जाने के लिए आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्रोम का यूज कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने क्रोम ओपन किया तो ये मेरे से गूगल में ये मांग रहा है। तो हमारी वेबसाइट जैसे हमें पता है, बट स्टिल मैं ऐसा आपको शेयर करता हूँ कि वेबसाइट अगर सर्च करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप VLCC वेल साइंस, राइट, ये पूरा लिखना है हमें। VLCC वेल साइंस जैसे आप सर्च करेंगे तो इसमें काफी सारे पेजेस आ गए हैं, राइट। तो पहला पेज है जिसका नाम है www.mywellscience.com, राइट। तो इस तरीके से कुछ हमारी वेबसाइट यहाँ पर शो होती है। और कई बार हमारी वेबसाइट में हमें लॉगिन का ऑप्शन नजर नहीं आता। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, देखिए यूजुअली सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा एक ऑप्शन डेस्कटॉप साइट का, जिसमें टिक लगा हुआ है। यस, थर्ड लास्ट ऑप्शन है। इसको हमें क्लोज करना होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब मेरे को ये पूरी वेबसाइट बड़ी बड़ी दिखानी शुरू कर देगा, यानी कि मोबाइल व्यू में। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैंने ऐसा करा तो स्प्रेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ कार्ट बना हुआ हो रहा है, और कार्ट के राइट साइड में, यानी कि सबसे टॉप राइट कॉर्नर में, आपको एक इंसान जैसा बना हुआ नजर आ रहा होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ चीजें शेयर करेगा, जिसमें आपको लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड भी नजर आ रहा होगा, राइट। तो ऐसे यहाँ पर आप अगर लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंड वेबसाइट को मैं थोड़ा सा लोकेट आपके साथ करूंगा, बट उससे पहले हम जानते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड या वेबसाइट में हम कैसे इसको यूज करते हैं। यस। तो कितने लोगों को यहाँ तक ये क्लैरिटी हुई कि ये वाला पॉइंट था थोड़ा सा मिस हो जाता था, और इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और तब से सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ अपनी। यस। तो आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करा तो ये ऑप्शन दिखा रहा है काफ़ी सारे: शॉप, डाउनलोड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रोफाइल, माय कार्ट। तो डायरेक्टली भी आप किसी को भी यहाँ से चीज़ें दिखा सकते हैं, अगर आप किसी को लॉगिन ओपन करके नहीं दिखाना चाहते तो। यस। और मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ एक जनरली एक यूज़र आईडी ओपन करके। तो यूजर आईडी ओपन करने के लिए देखिए, हमें यूजर नेम में आईडी नंबर डालना है और उसमें नीचे पासवर्ड डालना होता है। तो कई बार यूजर नेम में आप नाम डाल देते हैं, तो नाम से नहीं होता बेसिकली। ये होता है आपका जैसे मैं एक यूजर नेम आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यस। तो इस तरीके से आपका यूजर नेम होता है, जो आपका आईडी नंबर होता है। यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना होता है। यस। एंड इसके बाद आप इसमें डालेंगे पासवर्ड और नीचे टिक करेंगे, और साइन इन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यस, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये किसी की आईडी है जो मैंने आपको ओपन करके दिखाई है। यस। तो यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देता है, माई स्टेटस में। और यहाँ पे ऊपर देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिखाई दिया: नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किसने आपको स्पॉन्सर किया है, डेट ऑफ बर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा KYC स्टेटस पेंडिंग, पैन स्टेटस पेंडिंग, NEFT स्टेटस पेंडिंग। इसको कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि KYC कैसे अपडेट कराएं। उससे पहले नीचे देखिए, यहाँ पे जैसे जो भी नए टाइटल अचीवर्स होते हैं लास्ट मंथ के, उनके फोटोग्राफ्स एंड कोलार्स यहाँ पर नजर आ रहा होता है। हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर चल रहा है उसका भी पूरा बैनर यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो यहाँ से आप जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको दिख जाएगा। नीचे आपका स्टेटस दिखाता है कि आपका पिछले 4 हफ्ते में आपने कितना PSV किया है। यस, ये SV में दिखाएगा, रुपए में नहीं है। और अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक SV लगभग 2 रुपए का होता है, यानी कि 3,000 SV हुए हैं पिछले 4 सप्ताह में, यानी कि लगभग 61-62 रुपए का ऑर्डर हुआ होगा। ऐसे ही 8 हफ्ते में और 52 हफ्ते में भी दिखा रहा है। नीचे देखिए, प्रेजेंट वीक में कुछ नहीं दिखा। प्रेजेंट वीक में अभी 3 कॉलम्स खाली हैं, यानी कि अभी कोई ऑर्डर नहीं लगा है इस पर्टिकुलर वीक को लेकर के। और ये प्रीवियस वीक नजर आ रहा है, राइट। तो आइए KYC कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो यूजुअली क्या है कि आपको ऊपर टॉप 3 लाइंस दिख रही हैं लेफ्ट साइड में। अब इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो आपको अपने प्रोफाइल मैनेजर के ऑप्शन में क्लिक करना है और इसमें ऑप्शन आ रहा है सबमिट केवाईसी, राइट। सबमिट केवाईसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है अभी हमारा। इसको हमें क्या करना है ओपन करने के लिए, जैसे ये बार बार आ रहा है, तो एक ऑप्शन है कि आप प्रोफाइल मैनेजर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। या फिर सपोज करिए कि अगर आपको इशू आ रहा है तो आप सिंपली क्या करिए, ऊपर टॉप थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे जैसे, और दोबारा से डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन ओपन कर देंगे। तो अब आपको ये वो वाला ऑप्शन हट गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या मांग रहा है, कैंसिल चेक। यहाँ पर आप कैंसिल चेक या फिर अपना बैंक पासबुक का फ्रंट पेज जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके मोबाइल से अपलोड हो जाएगा। एंड पैन कार्ड नंबर आपको लिखना है नीचे, पैन कार्ड अपलोड करना है सिंपली। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको आपकी पूछेगा कि भाई कैमरे से फोटो क्लिक करनी है, अगर आपके सामने है तो कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटोज एंड वीडियोज ऑप्शन में है, गैलरी में है, तो फोटोज वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और वहां से अपलोड कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो ये मांगता है, देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे केवाईसी के लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं और सबमिट कर दीजिए। तो ये हमारा पहुंच जाएगा अप्रूवल के लिए। यस, और यहीं पे ही आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट केवाईसी पे दोबारा क्लिक करेंगे आप कुछ टाइम बाद, तो ये दिखाएगा स्टेटस पेंडिंग है या अप्रूव्ड है। पेंडिंग है यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, आप कस्टमर केयर से जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अप्रूव्ड हो गया है मतलब आपकी केवाईसी करेक्ट है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही आप प्रोफाइल मैनेजर में जाते हैं तो इसमें आपको दो काम और करने होते हैं। यस, ध्यान से समझिएगा। तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा या टीडीएस ज्यादा कट जाएगा जब तक आप इसे अपडेट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एनईएफटी डिटेल्स में जाना है। एनईएफटी डिटेल्स में आप जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है। और जैसे ही आप आईएफएससी कोड लिखेंगे, गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो बैंक की डिटेल्स पूरी नीचे आ जाएंगी, कौन सी ब्रांच है, क्या एड्रेस है, और आप मिला सकते हैं। और यहाँ पर अगेन आपको जो आपका कैंसिल चेक है या फिर बैंक पासबुक है वो अपलोड करनी होगी और सबमिट करना है। नंबर टू, सेम वही प्रोफाइल मैनेजर में आपको पैन डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप पैन डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये अगेन ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा टॉप राइट कॉर्नर में, बॉटम में। इसमें आप क्लिक करेंगे, पैन कार्ड नंबर आपसे मांगेगा, तो पैन कार्ड नंबर लिखिए, अपलोड करिए, सबमिट करिए। देन आपका ये तीनों चीजें जब लग गई तो आप, अगर आप क्लोजिंग वाले दिन कर रहे हैं इसको, तो आप कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करिए कि मैंने अपडेट किया है और मेरा ये अपडेट कर दीजिए, ताकि उस दिन अगर आपका कोई चेक बनने वाला हो तो वो लैप्स ना हो, नंबर वन। बेसिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए टाइमली और उस पर टीडीएस ज़्यादा ना कटे। लैप्स तो नहीं होता, होल्ड हो जाता है। नंबर टू, अगर आप इसको अलग दिन में अपडेट कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे चेक कर सकते हैं वर्किंग आवर्स के बाद, क्योंकि सपोज करिए कि मैंने इसको रात को 11 बजे अपडेट किया है, तो मॉर्निंग 10 बजे के बाद ऑफिस ओपन होता है, ऑफिस आवर्स। उसके बाद आप चेक करके देख सकते हैं अपडेट हुआ या नहीं। अपडेट नहीं हुआ हो तो अगेन हमारे जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर आप इसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा केवाईसी कैसे अपडेट करनी है, कहाँ से चेक करनी है। होपफुली अगर आपको ये क्लैरिटी मिली हो इसको लेकर के, तो आप लिख सकते हैं केवाईसी। यस, केवाईसी कैसे अपडेट करनी है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं केवाईसी, अगर आपको समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से और मैं आपको चलता हूँ लेके नेक्स्ट। अब आते हैं ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्वाइनिंग कैसे लगानी है ये बहुत इजी है। सिंपली आपको नीचे जीनियोलॉजी वाले ऑप्शन में जाना है। जीनियोलॉजी वाले ऑप्शन में देखिए तीन ऑप्शन दिखाता है, ग्राफिकल व्यू, टैबुलर व्यू एंड टैबुलर व्यू स्पॉन्सर। तो हमें सिंपली ग्राफिकल व्यू में क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही हम ग्राफिकल व्यू में क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसको आप जूम कर सकते हैं। यस, जैसे मैंने यहाँ पे जूम कर लिया। तो हमारे बिजनेस में आपको पहले दिन से ही एक पैन कार्ड पे तीन बिजनेस सेंटर मिल जाते हैं।
बस आपको ये देखना है कि आपके वो एक्टिवेटेड हैं या नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है चेक करने का। अगर आपका रजिस्ट्रेशन के 7 दिनों के अंदर 5,000 सेल्स वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा, 5,000 सेल्स वॉल्यूम यानी कि लगभग 10,000 रुपये से ऊपर का ऑर्डर लग रहा है, तो आपके तीनों बिजनेस सेंटर एक्टिव हो जाएंगे पहले दिन से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको ये चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन डेट से 28 दिनों में क्या आपका 10,000 एसपी पूरा हो गया है। अगर नहीं है, तो आप कंपनी कस्टमर केयर से कंफर्म कर सकते हैं इस बात को और क्लैरिटी कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग कहाँ पे लगानी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे लाइक 1 2 3 तीनों बिजनेस सेंटर इन्हीं के नाम से हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करके दिखाता हूँ लॉन्ग प्रेस करके, तो आप देखेंगे नाम इन्हीं का आ रहा है। 1 में भी, 2 में भी इन्हीं का नाम आ रहा है। यस। एंड अब जैसे मैं 2 आईडी में क्लिक करता हूँ, तो यूजुअली अगर आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, तो आपको 2 के नीचे भी लेफ्ट राइट नजर आएगा, 3 के नीचे भी लेफ्ट राइट नजर आएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इनिशियली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट को बिल्ड करना है, या फिर आप अपनी एक्टिव अपलाइन से भी पूछ सकते हैं कि मुझे किस तरफ ज्वाइनिंग लगानी चाहिए। इनिशियल लेवल पे आप सीखिए और उसके बाद खुद इंडिपेंडेंटली इसको लगाइए, ताकि आपको किसी का भी वेट ना करना पड़े। आपके पास जैसी ज्वाइनिंग आए आप क्लिक करके लगा दें। तो जैसे ही आप देखिए, सपोज मैं 2 के नीचे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्लिक करता हूँ, यानी कि इधर लेफ्ट साइड में ज्वाइन एयर पे मैं क्लिक करता हूं, तो ये मेरे को नेक्स्ट टैब में लेके जाता है। और नेक्स्ट टैब में ये मुझसे पूछेगा स्पॉन्सर एसोसिएट आईडी। ठीक है। यहाँ पे उस व्यक्ति की आईडी आती है जो व्यक्ति ने मिलवाया है सामने वाले व्यक्ति को। अगर आप ही वो व्यक्ति हैं तो अपना आईडी नंबर डाल दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर आईडी आईडी नंबर डालेंगे, यस, तो मैं एक बार आईडी नंबर चेक कर लेता हूँ। राइट। और जैसे ही आप आईडी नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 डालना होता है। 1 डालेंगे तो नाम लेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा या 2 डालूंगा तो ये मना कर देगा, ये बोलेगा ओनली बिजनेस सेंटर 001 कैन स्पॉन्सर। ठीक है। तो हमेशा जो भी आप स्पॉन्सर आईडी डाल रहे हैं, लास्ट में .001 ही होना चाहिए। तो आइए इसको सीखते हैं फटाफट से। तो जैसे यहाँ पे नाम आ गया, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि अपलाइन एसोसिएट आईडी ठीक है कि नहीं है। अगर आपने डायरेक्टली यहां से करा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है जब आपने ज्वाइन एयर पे क्लिक किया है। अप्लाई फॉर में आपको 2 ऑप्शन देता है, हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करना है, ट्राइपॉड रजिस्ट्रेशन। एक बार अगर आपने सिंगल कोड सेलेक्ट कर लिया, तो आप ट्राइपॉड कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। ट्राइपॉड कन्वर्ट किया है तो आप उसको एक्टिव जरूर करा सकते हैं। जैसे ही गो पे आप क्लिक करेंगे, तो देखिए पूरा आपको ऊपर लिखा हुआ आएगा। दोबारा से रीचेक कर सकते हैं कि क्या स्पॉन्सर का नाम ठीक आ रहा है, आईडी नंबर ठीक आ रहा है। और नीचे आइए, देखिए जिन चीज़ों के आगे स्टार लगा होता है वो ज़रूरी होती हैं आईडी क्रिएट करने के लिए। तो देखिए नेम के आगे यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है। कई बार हम ये भूल जाते हैं सेलेक्ट करना कि मिस्टर मिसेस मैसर्स यानी कि कंपनी है, तो मैसर्स M/S वाला चुनेंगे, तीसरा ऑप्शन। और ऐसे ही मिस्टर मिसेस और मिस के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो सपोज आपने मिस्टर किया, आगे नाम डालना होता है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि स्टार लगा हुआ है दोनों में। जेंडर चूज करना होता है, मेल फीमेल, यहाँ पर ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होती है, तो डेट ऑफ बर्थ DD mm/y फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस आपको लिखना होता है। इसके बाद देखिए सिटी के आगे स्टार रखा हुआ है, सिटी आपको लिखनी होती है। पिन कोड आपको ज़रूरी लिखना होता है। और जब आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। आपका एड्रेस आप वो लिख सकते हैं जिस पे आप हमेशा प्रोडक्ट ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं। हालांकि ऑर्डर करते हुए आप हमेशा एड्रेस चेंज करके डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरा बताने का मकसद केवल यही था कि यहाँ पे आधार कार्ड वाले एड्रेस की जरूरत नहीं होती। आप डिलीवरी एड्रेस वाला एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं पहले दिन से ही। इसके नीचे देखिए स्टेट का ऑप्शन है, स्टार लगा हुआ है, जरूरी है। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप ड्रॉप डाउन से, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं हमेशा सही चुनाव करिए और रीचेक करिए कि क्या आपने सही चुना है या नहीं चुना। और नीचे देखिए ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर सामने वाले के पास है तो आप मांग सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं कोई देना चाहता तो जरूरत नहीं है।
फोन नंबर भी ऑप्शनल है, लेकिन मोबाइल नंबर के आगे स्टार लगा है, जरूरी है इसको लिखना। देखिए, बैंक इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है शुरुआत में आपको लिखना, अगर है तो लिख दीजिए, पहले दिन से अपडेट हो जाएगा। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इसकी भी। नीचे देखिए, पैन कार्ड की भी कोई स्टार मार्क नहीं लगा हुआ, यानी कि पैन कार्ड भी जरूरी नहीं है। इट मीन्स ज्वाइनिंग कराते हुए कुछ ही बेसिक डिटेल्स की जरूरत होती है, कोई आपसे केवाईसी के लिए इनिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा। हाँ, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज, नॉमिनी के रिलेशन की जरूरत होती है। यस, एंड इसके बाद पासवर्ड जो होता है, और यहाँ पे लिखा होता है कि पासवर्ड जो है वो आपका 6 से 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर 6 कैरेक्टर से कम हुआ तो भी नहीं लेगा, 8 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया तो भी नहीं लेगा। तो जो भी पासवर्ड आप चुने वो 6 से 8 के बीच में हो। कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करिए, नीचे दोनों पे टिक लगाइए। जब पूरी डिटेल्स फिल हो जाएंगी, ये प्रीव्यू ऑप्शन खुल जाएगा। प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोबारा डिटेल्स को रीड कर लिए और सबमिट पे क्लिक करिए, आपका ज्वाइनिंग प्लेस हो जाएगा। यस, और जो भी ज्वाइनिंग का एक मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ज़रूर अपने पास सेव रखिए, और जिसको आपने ज्वाइन कराया है या फिर जो व्यक्ति उसका स्पॉन्सर है, उन दोनों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि टाइमली जब भी कुछ ऑर्डर लगाना हो, आईडी खोलनी हो, उनके पास ज़रूर ये रहना चाहिए। और हमारा एक खास मैसेज है, माय 1 मिलियन स्माइल्स टीम का वेलकम का मैसेज, उसमें आप आईडी नंबर और पासवर्ड लिख करके सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करिए। कस्टमर केयर नंबर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ज़रूर सेव कराइए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आईडी से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली कस्टमर केयर को भी कांटेक्ट कर पाएं। और अपने एक्टिव अप्लायंस का नंबर ज़रूर भेजिए। तो ये था हमारा ज्वाइनिंग कैसे लगाएं। यस, आपको क्लैरिटी हुई होगी। और जल्दी से हम एक दो चीज़ों के ऊपर और बात करते हैं। तो हमारे पास देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें। जैसे जो हम काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, प्रोफाइल मैनेजर में देखिए हमारे पास आईडी कार्ड बनाने का ऑप्शन भी होता है। जैसे ही आप आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये आपसे ये आईडी कार्ड दिखाता है। तो अगर आपकी फ़ोटो अपलोडेड होगी तो ये फ़ोटो दिखाएगा, क्योंकि इनकी फ़ोटो अपलोडेड नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। तो ये आईडी कार्ड आप यहाँ से प्रिंट निकाल के कहीं से भी आराम से 100-150 रुपए में एक अच्छा आईडी कार्ड प्लास्टिक उसमें बन जाता है, तो ये आप बनवा सकते हैं। यस, प्रोफाइल मैनेजर में हमारे पास और भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। किसी फ्रेंड को रेफर करना है लिंक, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं देखिए ऑर्डर्स में। देखिए ऑर्डर्स में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, बस लास्ट इस ऑप्शन की हम बात करेंगे जल्दी से। तो अब आप देखिए, जैसे ऑर्डर्स में हमारे पास पहला ऑप्शन है माई शॉप, यानी कि अगर आपको अभी ऑर्डर लगाना है तो माई शॉप में आपको क्लिक करना होता है। यस, कौन सी आईडी पे ऑर्डर लगाना है ये आपको देखना है। अगर आप बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, पहला ऑर्डर लगा रहे हैं, 001 पे लगाइए, तब तक लगाइए जब तक ट्राइपॉड एक्टिव ना हो जाए। लेकिन जैसे ही आपका ट्राइपॉड एक्टिव हो जाता है फ्रेंड्स, बात ध्यान से सुनने वाली है, कि जैसे ही आपका ट्राइपॉड अगर एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आपको अपना ऑर्डर 2 या 3 आईडी पे लगाना है, डिपेंडिंग किस तरफ आपका कम वॉल्यूम है। यस, सपोज करिए आपका, जैसे मैं इस आईडी में चेक करूं ग्राफिकल व्यू में, तो यूजुअली हम 001 चेक करते हैं, 2 और 3 भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 1 में क्या दिखा रहा है, ये लेफ्ट में 10,131 पॉइंट हैं, राइट में 9259 पॉइंट हैं। ठीक है, तो इट मींस इनका ऑर्डर कहाँ लगेगा, राइट में लगेगा। अब राइट में कौन सी आईडी होती है हमारी, 003 वाला बिजनेस सेंटर होता है हमारा राइट में। तो यानी कि जब मैं इनका ऑर्डर 003 में लगाऊंगा, तो ये 003 में भी काउंट होगा और 1 में भी काउंट होगा। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। कब कब लिखते हैं वो 1, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऑर्डर डाल रहे होते हैं, यस, जब आप ऑर्डर में माई शॉप पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप जो आईडी नंबर डालते हैं वो 2 या 3 डालने की बजाय 1 ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग 3 लिखना है, और जैसे ही जिनका भी आप आईडी नंबर लिखेंगे, देखिए नाम आ जाता है, तो करेक्ट देखने की जरूरत है कि नाम ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी सबमिट करिए। अदरवाइज कई बार हम जल्दी जल्दी में आईडी नंबर गलत डाल देते हैं, किसी और आईडी पे ऑर्डर लग जाता है। तो ये देखने वाली बात है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारी पूरी क्लिनिक रेंज आ रही है, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे, एपी का मतलब एसोसिएट प्राइस होता है, एसवी का मतलब उसमें जो पॉइंट्स हैं जिन पे कमीशन बनना है, सेल्स वॉल्यूम कहते हैं इसको, और एमआरपी आपको पता ही है।
तो पहले क्लिनिक की पूरी रेंज आती है। इसके बाद हमारी आप देखेंगे फूड सप्लीमेंट की रेंज है। एंड इसके बाद हमारी पर्सनल केयर की रेंज है पूरी। यस, जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड इसके बाद हमारी आती है न्यूट्रास्यूटिकल एंड सप्लीमेंट्स की रेंज। अगेन इसमें भी आप देखिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। यस, तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। एंड नीचे आते हैं, इसके बाद हमारी होम केयर कैटेगरी आती है, जिसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। एंड इसके बाद हमारे जो ऑफर्स चल रहे होंगे रनिंग में, जैसे आज की डेट में ये वाला ऑफर चल रहा है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस टाइम हो सकता है अलग ऑफर चल रहे हो। तो यहाँ पर आप ऑफर चेक कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि जैसे आपको किसी प्रोडक्ट के 2 पीस ऑर्डर करने हैं, तो आपको यहाँ पे वन लिखना है और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि उनको 2 ही लेने होते हैं और वो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि आपका 2 वाला ऑफर सेलेक्ट होगा, लेकिन आपको 4 पीस आ जाएंगे। आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पीस और 4 पीस में यूजुअली ऑफर होता है। तो अगर आपको 4 लेने हैं तुलसी ड्रॉप सपोज, तो यहाँ पर 1 लिख के ऐड टू कार्ट करना है। यस। तो ये हमारे करंट ऑफर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं तुलसी ड्रॉप्स, आंवला भृंगराज शैम्पू, और ये हमारा आई हेल्थ कैप्सूल का ऑफर है। यस, 48% का फ्लैट अप्रॉक्स डिस्काउंट है यहाँ पे। और यहाँ पर एजलेस फेशियल किट के ऊपर ऑफर है, स्लिमिंग ऑयल के ऊपर ऑफर है, मल्टीविटामिन फॉर मेन, पावर प्लस, एंड हमारा क्ले मास्क के ऊपर ऑफर है, टैल्कम के ऊपर ऑफर है। तो ये काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। एंड नीचे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए और करवाना भी चाहिए, कि सामने वाले व्यक्ति के पास बिजनेस लीफलेट पहुंचे, ताकि वो जब किसी को प्लान शेयर करे तो कोई लीफलेट आप उन्हें हैंड ओवर कर सकें पढ़ने के लिए। नंबर 2, टी शर्ट, वीएलसीसी वेल साइंस की टी शर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो अलग अलग साइजेस में है। तो आप इसे भी मंगा सकते हैं। एंड प्रोडक्ट कैटलॉग बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोडक्ट कैटलॉग है जिसमें इंग्लिश और हिंदी में होता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसमें एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी होता है। और जिसमें आपका बंगाली लिखा है तो उसमें बंगाली और इंग्लिश होगा। और जिसमें आपका असमीज लिखा है तो उसमें असमीज और इंग्लिश होगा। राइट। एंड फ्लिप चार्ट ज़रूर ऑर्डर कराइए, जिससे प्लान शो कर सकें। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है, सपोज आपको नेचुरल विटामिन सी लेने हैं 4, ऐड टू कार्ट किया। सबसे ऊपर आए, सबसे ऊपर आए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कार्ट पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाएगा आपको आपने क्या क्या सेलेक्ट किए हैं। चेकआउट करिए। चेकआउट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से हैंडलिंग चार्ज दिखाएगा। अगर आपके पास मिनी स्टॉक पॉइंट नहीं है तो आपका हैंडलिंग चार्ज लगेगा 4,000 रुपये से कम के ऑर्डर पे 70 रुपये, 500 रुपये से कम के ऑर्डर पे 90 रुपये। लेकिन अगर आपके पास मिनी स्टॉक पॉइंट है तो आपके एड्रेस पर ये आप एक कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, कैटलॉग भी मंगाते हैं, तो भी उस पर कोई हैंडलिंग चार्ज नहीं लगेगा। आपको बस सेलेक्ट करके हटवाना होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस पे बिल कर सकते हैं, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी भिजवा सकते हैं। चाहे अपने एड्रेस पे मंगवाइए या कहीं भी भिजवाइए। एड्रेस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम एसोसिएट क्लिक करके सबमिट करके, और उसके बाद पेमेंट, आपको पेमेंट मोड पूछेगा। पेमेंट मोड में 3 ऑप्शन दिखाएगा, हमेशा तीसरा ऑप्शन चूज करना है आपको। और अगर आपको लगता है कि आप पेमेंट कंपनी अकाउंट में भेज रहे हैं और आपको कस्टमर केयर से अप्रूव कराना है, तो आप बैंक पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आपके वॉलेट में आपने पहले से पैसे लोड करके रखे हुए हैं तो ई कैश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। और अगर आप डायरेक्टली डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई से पे करना चाहते हैं, तो आपको सीसी एवेन्यूज पे क्लिक करके ये सारे ऑप्शन नजर आएंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। तो यूपीआई में जैसे ही आप क्यूआर जनरेट करेंगे, ये क्यूआर जनरेट कर सकते हैं इनिशियली। और देखिए इस पर टाइमर चल रहा होता है। तो ये लगभग 5 मिनट में हमें इसको बिलिंग को क्लोज करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी आप अ, उससे यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, या जो भी ऐप से, आप स्कैन करिए और पेमेंट करिए, और इंस्टेंटली ये बिल जनरेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिल जनरेट होने से पहले अपने इस विंडो को बंद मत करिएगा, नहीं तो पैसे भी कट जाएंगे और ऑर्डर नहीं लगेगा। तो विंडो क्लोज करे बिना आपको ये करना है, या फिर आप किसी दूसरे फ़ोन से भी कर सकते हैं पेमेंट। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। और इसमें आप और भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑर्डर्स में जा करके। और अपने गिफ्ट कैश से ऑर्डर करना है, गिफ्ट कैश पे क्लिक करिए। और यहाँ पर जैसे अवेलेबल गिफ्ट कैश केवल 25 रुपये है।
तो आप चेक करिए आपका गिफ्ट कैश कितना है। गिफ्ट कैश हर उस व्यक्ति को मिलता है जो रेगुलरली 3 महीने अपना ऑर्डर लगाता है, कंसिस्टेंसी बोनस लेता है। तो गिफ्ट कैश में भी आप देख सकते हैं कि गिफ्ट कैश में प्रोडक्ट्स लगातार हर महीने चेंज होते रहते हैं। इस समय देखिए गिफ्ट कैश में हमारा पीलिंग स्क्रब भी है, दोनों क्ले मास्क भी हैं, राइट, और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जरूर चेक करके देखिए आपके गिफ्ट कैश में कितने पैसे पड़े हुए हैं, और आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो होपफुली आपको आज अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, और प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने नए लोगों को जरूर बताइए कि इसको कैसे यूज करना है, पर्सनली सिखाइए, और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने एसोसिएट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सीख पाएं कि वेबसाइट में बेसिक चीजें कैसे करें। सो थैंक यू सो मच।